मैं क्या बोल रहा था कि हो सके एक अगर आप चीज इंक्लूड कर सकते हो अपने लाइफ में, ये बहुत आई वुड से बहुत चेंजेस ला सकता है, ठीक है। दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप ना, मतलब बिफोर गोइंग टू स्लीप मतलब आप जब सोने से पहले, मतलब जाने से पहले आपको क्या करना है, अगले दिन के लिए आपको प्रॉपर एक प्लान बना के रखना है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हो, कौन से टाइम में आप क्या करने वाले हो। डोंट मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। डोंट मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, मेक इट इजी ताकि आप उसको ना फॉलो कर पाओ, ठीक है। एक बनाइएगा अगले दिन का, मतलब एक प्लानर बनाइएगा, ठीक है। एंड अगले दिन आप कुछ मत कीजिएगा, उस प्लानर को फॉलो कीजिए, कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जब आप सोने जाओगे ना, आप उसको रिव्यू भी कीजिएगा कि उस दिन में आपने कितना जो है फुलफिल किया, कौन से एरिया में आप डिसिप्लिन थे, कौन से एरिया में आप डिसिप्लिन नहीं हो पाए, किस रीजन के कारण आप नहीं हो पाए उस एरिया में डिसिप्लिन, राइट। इससे आप क्या करोगे ना, यू विल बी ट्रैकिंग योर डे, यू विल बी ट्रैकिंग कि आप जो है कौन सा चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन योर टाइम। बिकॉज अननोइंगली ना, मैं हमेशा वही चीज बोलता हूँ, दिस इज द डेंजर ऑफ द ह्यूमन माइंड, दैट अननोइंगली ना सिंह जी गलत हैबिट्स बन जाते हैं, नहीं पता चलता लोगों को, राइट। एक लूप में चले जाते हैं लोग, नहीं पता चलता उनको, ठीक है। ये डिफिकल्ट हो सकता है, बट ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। एंड बहुत चीजें इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा ना, आपको दिखेगा कि आप कौन से एरिया में आप डिसिप्लिन नहीं थे। आपको पता चलेगा उस एरिया में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हुए ना सिंह जी, क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण आप डिसिप्लिन नहीं हुए। फिर आपको देखना पड़ेगा जो फैक्टर्स थे क्या वो आपके कंट्रोल में थे या नहीं थे आपके कंट्रोल में। अगर आपके कंट्रोल में थे वो फैक्टर्स, डेफिनेटली यू कैन चेंज इट। अगर आपके कंट्रोल में नहीं थे तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। क्लियर है, उस तरीके से एक बार ट्रैक करके देखिएगा, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीक ही बताया था, अभी इस हफ्ते से, इस महीने से हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज वी हैव ए गोल, राइट, वी हैव ए टारगेट कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने तक, बाय दिसंबर $100,000 की फंडेड हमें ट्रेडर बनना है, $100,000, ठीक है। अभी उसके लिए 4 महीने हैं, ठीक है। 4 महीने दो पेयर्स को हम ट्रेड करेंगे न्यूयॉर्क सेशन में, सिंस ये न्यूयॉर्क सेशन का क्लास है तो मैं न्यूयॉर्क सेशन का ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। दो उसमें ट्रेड करेंगे हम, गोल्ड और यूरो यूएसडी, ठीक है। ये दोनों सेशंस हम लोग, दोनों पेयर्स हम लोग ट्रेड करेंगे, और 4 महीने में मैं इस ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन, जो व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है ना, उसमें ये डिस्क्रिप्शन में ये चीजें मेंशन कर दूंगा, हर दिन इसको अपडेट करूंगा कि वी आर टारगेटिंग फॉर द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स, ठीक है। नवोदा मनीष जी, मनीष जी समझ में आ रहा है? मनीष जी आप अवेलेबल हो अभी? नवोदा मनीष जी को जानते हो ना सिंह जी, हाँ अपने सर। अब हाँ हाँ बहुत सर। ही पुराने स्टूडेंट है, और आयु से पहले लॉन्डन सेशन करते थे, अभी बीच में थोड़ा बिजी थे अपना पर्सनल काम से, अभी फिर न्यूयॉर्क सेशन उन्होंने ज्वाइन किया। बिकॉज एज ऑफ नाउ मैं लॉन्डन सेशन थोड़ा बंद करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि नेक्स्ट हम 100 ट्रेड्स का एक सैंपल साइज लेंगे। मनी जी अगर आप बिजी हो ना, आराम से जो है रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप अवेलेबल हो जाओगे, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अभी देखिए 100 ट्रेड्स का सैंपल साइज में क्या होगा, मिल जाएगा ने सिंह जी, मतलब एक पेयर में हमें 4 महीने में 50 सेटअप चाहिए। इजी है, मिल सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। रूल्स क्या फॉलो करेंगे फॉर द नेक्स्ट 100 सेटअप्स मैं आपको लिख के देता हूँ। अभी पहले एक बार यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं, रुकिए। यूरो यूएसडी भी बुलिश है, ठीक है। हायर लो जो है, ये अपना हायर लो है, अरे ये एक सेकेंड, ये टू कैंडल लिटरेस में नहीं, ब्रेक नहीं हुआ है, बिकॉज ब्रेक ये यहाँ पे होना चाहिए। ये ब्रेक हुआ नहीं, ये था ना हाई, हाँ ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये ब्रेक हो चुका है, तो हायर लो अभी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे, मतलब वीकली लो पर अभी हायर लो बन चुका है। इसके ऊपर हम लोग बुलिश है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बुलिश है। और 1 आवर में अगर आप देखोगे कहाँ से बाई ले सकते हैं, 7 डेज का टोटल देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है भाई, 7, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ में अगर देखूं मैं, दिस इज द प्रीवियस जो जोन है,
राइट, आपका फ्राइडे का जोन है ये। और इसको अगर मैं ड्रैग करूँ ना, फिर ये आपका मंडे को भी का भी जोन बन जाता है ये। राइट, सो दिस इज ए पोटेंशियल जोन जहां से हम बाई ले सकते हैं। उसके नीचे एक ये जोन है, 8 पिप्स का नीचे एक जोन है एक और। लेकिन अभी देखिए, यहां से अगर हम रिस्क लेंगे तो एसएल इतना बड़ा रख के भी कोई फायदा नहीं है। राइट, एसएल इतना बड़ा रख के भी कोई फायदा नहीं है। वैसे अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 20 पिप का एसएल होएगा। ठीक है, इस वीकली तक 1:1 होगा और 1:2 अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो। ठीक है। मेरा नहीं। है अब हमें सेफ नहीं खेलना चाहिए। हाँ, वो बात तो मतलब आपने सही बोला है, सेफ मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 पिप का एसएल रख सकते हैं। राइट, 10 पिप का एसएल हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। बिकॉज इसमें कितने पिप्स का ये है, 7-8 पिप्स का है सिंह जी। रख सकते हैं एसएल भी, ऐसे भी रख सकते हैं ना, 20 पिप का भी रख सकते हैं। बिकॉज ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ तक हमें 1:1, क्योंकि हमें 1:1 पे वैसे भी 50% हम बुक ही करते हैं। और अगर अपसाइड ही कंटिन्यूएशन जाना है तो चला जाएगा, इतना 40 पिप तो दे देगा यूरो यूएसडी। राइट, 40 पिप दे सकता है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, बिकॉज अभी हम एसएल यहाँ रख के हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है सिंह जी, 10 पिप का रख के एसएल ट्रेड कर लेंगे। बाद में जब ये टैप होके ऐसे चला जाएगा ना कहीं वो इमोशंस को हर्ट करेगा। राइट, कि काश ये अगर रख लेता तो क्या होगा फिर, वो चीजें हम फिर कुछ अलग अलग करते रहेंगे तो क्या होगा फिर, 100 ट्रेड्स में वो प्रोबेबिलिटी नहीं बैठ पाएगा। राइट, अभी सेफ का मतलब ये भी है सिंह जी कि एसएल को अभी इस पोजीशन पे रखे जहां पे हमें बाद में जाके वो चीज हमें वो इमोशंस कैरी फॉरवर्ड ना हो पाए, जिसको हम छोड़ पाए। बिकॉज यहाँ पे अगर हम एसएल रखेंगे ना सिंह जी, बिकॉज इतना दूर भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता ना तो मैं ये 10 पिप का एसएल रख लेता, तो मैं रिस्क ले लेता। राइट, तो इसीलिए मैंने सोचा, मुझे लगा कि 10 पिप के ऊपर है, लेकिन जैसे मैंने चेक किया ना, ये जोन अगर आप देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 8 पिप का जोन है, बस 7-8 पिप का जोन है। तो टैप हो सकता है ये जोन भी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको प्लान करेंगे, बिकॉज बेकार में बैंक जोन को हल्के में नहीं लेना है। राइट, बैंक जोन को हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज आज अगर आप देखोगे यूरो यूरी में थोड़ा लेफ्ट देख लेता ना, तो बैंक जोन वो बैंक जोन ही था प्रॉपर, जहां से मार्केट फुल क्रैश हो गया। राइट, तो बैंक जोन को कुछ नहीं कर सकते, तो इजीली इस तरीके से हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल टोटल 100 ट्रेड्स का सैंपल रहेगा। ठीक है, एवरी डे में उसको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, कि कितने ट्रेड्स हम लोगों ने लिया है, कितने रिमेनिंग अभी ट्रेड्स बचे हुए हैं। ठीक है, टोटल। बिकॉज अगर आप सोचिए ना, टोटल अगर 100 ट्रेड भी लेते हैं ना, अगर 50% एक्यूरेसी भी से भी अगर हम चीजों को करेंगे, ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके 50% एक्यूरेसी के साथ भी अगर हम लोग करेंगे, तो आई वुड से 50 × 1.5, आपका टोटल 75, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 4, मतलब अगर आप मान के चलिए 7 to 8% ऑन एन एवरेज मंथली आ सकता है। एवरेज मंथली इफ वी टेक रिस्क ऑफ 1% पर ट्रेड। ठीक है, अभी ये 1% जो है ना गाइस, ये ध्यान से समझिएगा, मनीष जी, नवोदा सिंह जी, मनोरंजन जी, कि ये जो 1% है ना, ये 1% वेरी करता है अकाउंट्स टू अकाउंट्स, मतलब आई वुड से ऑन कैपिटल। राइट, ये डेफिनेटली 1% ऑन ए $5,000 अकाउंट इज जस्ट $50। करेक्ट, मतलब 7 to 8% आप मान के चलिए ऑन ए $5,000 अकाउंट, इट्स अप्रोक्सीमेटली $300, $400। लेकिन वो जब बड़े अकाउंट्स में होएगा ना, वो बहुत एक बड़ा नंबर्स हो जाएगा। राइट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हमेशा हमें टाइम को लेवरेज लेना पड़ेगा। राइट, रिच पीपल ना ऑलवेज डू रिमेंबर सिंह जी, मनोरंजन जी, रिच जो माइंडसेट जो पीपल लोग होते हैं ना, बिकॉज रिच माइंडसेट से ही बनते हैं लोग।
राइट? दे डोंट यूज मनी एज ए गोल, दे यूज मनी एज ए टूल। राइट? जो मिडिल क्लास माइंडसेट होते हैं, जो एवरेज माइंडसेट होते हैं नवोदा, दे यूज मनी एज ए गोल, कि मेरा गोल है ये पैसा, ये यहाँ पे इतना सेविंग्स करना, दिस इज माई गोल, दे यूज मनी एज ए गोल। रिच पीपल दे यूज मनी एज ए टूल, आपको एज ए टूल यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? यू हैव टू टेक लेवरेज ऑफ योर टाइम। मतलब इन ट्रेडिंग में कभी भी ये मत सोचिएगा मनीष जी, ध्यान से, कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं 1 महीने में इसको क्लियर कर दूंगा, 2 महीने में इसको क्लियर कर दूंगा, कभी भी नहीं। आप हमेशा इस तरीके से सोचिए, बिकॉज ये मैं एक आईओ से शिफ्ट लेके आने वाला हूं कि टोटल 100 ट्रेड्स का मुझे सैंपल साइज देखना है, चाहे उसके लिए मुझे 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए। ठीक है? सिंह जी समझ में आ रहा है ना बोला? यस सर। चाहे इसके लिए मुझे 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, हमें फोकस इस द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स पे करना है मनोरंजन जी। यस सर। ठीक है? इस 100 ट्रेड्स को हमें क्या रूल्स, हमें क्या फॉलो करके करना पड़ेगा? नंबर 1, फॉलोइंग एवरी स्टेप्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। बिकॉज जब आप अगले 100 ट्रेड्स को ये रूल्स वगैरह फॉलो करके जब आप ट्रेड करोगे ना, देन आप इमोशंस को जो है नवोदा, आप साइड में रख के आप लोग ट्रेड कर पाओगे, बिकॉज यू विल बी फॉलोइंग ए प्लान। राइट? एक प्लान को फॉलो करके ट्रेड किया जाएगा। ठीक है? यस। इसमें क्या यस। होगा, जो ह्यूमन इमोशंस होगा ना, वो साइड में रहेगा, बिकॉज आपको पता है कि आपको क्या करना है, बस उसी चीजों को आपको फॉलो करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। डेफिनेटली पहले 5-10 ट्रेड्स में जब आप, बिकॉज गाइस आई बिलीव आप लोग जो है अपना साइकोलॉजिकल जर्नल भी मेंटेन कर रहे होंगे, राइट? कि बिफोर ट्रेडिंग एंड आफ्टर ट्रेडिंग, एट आफ्टर द योर ट्रेडिंग डे एंड्स, कि आपके दिमाग में एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या थॉट्स आ रहे थे, क्या क्या ख्याल आ रहे थे जब आपका ट्रेड चल रहा था। राइट? एवरीथिंग उसको नोट डाउन आपको करना पड़ेगा, एंड आई बिलीव आप लोग उस चीज को करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। राइट? बिकॉज दोज आर दी प्रोसेस, इफ यू वन, कि मुझे उस गोल पे पहुंचना है बाय द एंड ऑफ दिसंबर टू अचीव $100,000 फंडेड अकाउंट, बिकॉज $100,000 अकाउंट जब आप फंडेड हो जाओगे ना गाइस, इट इज सफिशिएंट एनफ, आई वुड से, एक मेन सोर्स ऑफ इनकम में जनरेट होने के लिए वो चीज। बिकॉज 4 से 5% आप महीने का निकाल लोगे ना, इट्स अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 4 लाख रुपीज। राइट? लेकिन उस गोल में पहुंचने के लिए ना मनोरंजन जी, उस एंड लाइन पे, फिनिश लाइन पे पहुंचने के लिए, ये प्रोसेस आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। राइट? यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। मैं क्या बोल रहा हूं, वो चीजें, हर चीजें आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलवेज डू रिमेंबर, अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो ना गाइस, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस रिस्क मैनेजमेंट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग इन द मार्केट। ठीक है? कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, है कि नहीं? बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इट इज योर ह्यूमन माइंड दैट इज टेकिंग द डिसीजन, दैट इज टेकिंग द एग्जीक्यूशन। राइट? और वो ह्यूमन माइंड उस तरीके से ही परफॉर्म कर पाएगा नवोदा, जिस लेवल पे आपने उसको ट्रेन किया है, बिकॉज दिस इज ए फील्ड ऑफ अनसर्टिनिटी, जहां पे आपको नहीं पता क्या होने वाला है। एंड इन दिस फील्ड, इन एनी फील्ड ऑफ अनसर्टिनिटी ना माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे प्रोबेबिलिटी काम करता है ना, वहां पे इमोशंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, कैसीनो में जो आपके पोकर वगैरह, जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं ना, पोकर्स, इंडिया में नहीं होता वो, बाहर बहुत बड़े बड़े गेम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े गेम्स होते हैं। राइट? वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी को फेवर करने, एज प्ले करने देना पड़ेगा विदाउट इन्वॉल्विंग योर इमोशंस इन द मार्केट। ठीक है? उसके लिए उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे, जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान रहेगा कि मुझे हर दिन क्या करना है, मुझे, आप एक अलाइंड गोल की तरफ आप, मतलब चीजों को करोगे। आपका गोल क्या रहेगा, दैट द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स आई नीड टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी ट्रेड्स बेस्ड ऑन दिस रूल्स। राइट? नॉट वॉरिंग अबाउट कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके बारे में नहीं सोचना है मुझे कुछ भी। राइट? बिकॉज अगर जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करोगे, आपको लॉस प्रॉफिट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज दोस आर रिजल्ट्स। आप
का केयर नहीं चाहिए उनको, ठीक है। आपका केयर चाहिए प्रोसेस में, ठीक है, आपका फोकस चाहिए प्रोसेस में। क्लियर है गाइस? सो दिस इज द थिंग्स देन यू नीड टू फॉलो। फर्स्ट, फॉलोइंग एवरी स्टेप्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी आप लोगों को स्टेप्स तो पता होगा ना अपने स्ट्रैटेजी का, राइट? क्या स्टेप्स रहेगा, मैं सब कुछ लिख देता हूँ, बिकॉज अभी जोन में एक अलर्ट भी लगा के रखता हूँ। ठीक है। देखिए, फॉलोइंग एवरी स्टेप्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, अभी आप लोग को स्ट्रैटेजी के स्टेप्स तो पता है, तभी एक बार मैं वो कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ आप लोग के लिए। सबसे पहले देखिए गाइस, ये आपको अगले 100 ट्रेड्स में आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि टाइम नहीं मिल रहा है, देन यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, सिंपल एज दैट, राइट? बिकॉज जहां पे आप सीरियस होंगे वहां पे आप टाइम जरूर निकाल पाओगे। क्लियर? ये फैक्ट है। अभी देखिए, टाइम कहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ऑन आइदर सैटरडे और संडे, ठीक है। आपको चार्ट्स में बैठना पड़ेगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि एवरी वीक आप लोग के साथ वो आऊं, अगर पॉसिबल नहीं भी हो पाए, राइट, आप लोग वो चीज कीजिए, डू इट, ठीक है। क्या करना है ना, बोला, इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स ऑफ योर टाइम, राइट? एवरी वीक, आइदर ऑन सैटरडे और संडे, जब भी आपको टाइम मिले। फ्राइडे को मत कीजिएगा, फ्राइडे को बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज मार्केट उस टाइम पे ओपन रहता है। आपको ओपन मार्केट में ये चीजें नहीं करना है जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। एवरी वीक ऑन सैटरडे और संडे, रिव्यू लास्ट वीक लाइव ट्रेड्स, ठीक है, एंड कंपेयर विथ बैक टेस्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। उसको कंपेयर आपको करना है, ठीक है, कि लाइव ट्रेड्स में और बैक टेस्टेड रिजल्ट्स में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं अभी। बिकॉज लाइव टेस्ट और बैक टेस्टेड रिजल्ट में देयर कैन बी एन फैक्टर्स जिसके कारण जो है डिफरेंसेस आ सकता है। कभी कभी स्प्रेड के कारण भी आ सकता है कि नहीं, जो जो कंट्रोल अपने कंट्रोल में है नहीं। आपको वो चीजें चेक करना है कि कौन सा आपके साइकोलॉजी के कारण, आपके एग्जीक्यूशन के कारण वो एरर आया, और कौन सा ट्रेड जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, तब भी वो एरर आया। यू हैव टू ट्रैक दोज, ठीक है। एंड प्लान, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक एज वेल, ठीक है, कि नेक्स्ट वीक को भी आपको प्लान करना है। सिंह जी, मनीष जी, नवोदा, मनोरंजन भाई, नेक्स्ट वीक को भी, नेक्स्ट वीक के लिए भी आपको प्लान करना है कि आपको अगले हफ्ते कौन से पेयर आपको मॉनिटर करना है, ठीक है। मतलब क्या ट्रेंड है, मतलब सब कुछ आपको पहले ही पता होना चाहिए, बिफोर मंडे ओनली, आइदर ऑन सैटरडे और संडे। इट विल हार्डली टेक 30-35 मिनट्स। दिस इज वेरी 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 मैंडेटरी फॉर द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, देन यू डोंट डिजर्व टू मेक मनी इन दिस बिजनेस, राइट? आई एम वेरी सॉरी, आई मे साउंड रूड, बट दिस इज फैक्ट, बिकॉज दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, सर करेंगे, जरूर करेंगे सर। राइट? है कि नहीं सिंह जी? दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ना। हम अगर वो चीज, आई वुड से, करेंगे ना, डेडिकेटली करेंगे, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। जैसे एक है सूरज, मैंने आपको वो ये उसमें भी आता है, लाइव स्ट्रीम में भी आता है, ठीक है। ही ओनली ट्रेड्स लंदन सेशन, ही ओनली गोज फॉर 1:2, ठीक है। गोल में जाता है 1:2, आइडर एसएल आइडर टीपी, ठीक है। अभी उसको फंडेड होने के लिए टाइम लग गया था। मैंने क्या बोला, जब भी आपको, आप पहले फंडेड होंगे ना, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन वंस यू गेट फंडेड ना, वंस यू विल नो हाउ यू आर डूइंग दिस, बिकॉज दैट इज अ रिपीटेबल प्रोसेस दैट यू आर डूइंग, राइट? उसको फंडेड होने के लिए उसको 8-9 महीने लग गए थे, राइट? लेकिन जब वो फंडेड हुआ, आप अगर देखोगे, जुलाई में, फर्स्ट लास्ट में, मतलब 27 जुलाई में एक पे आउट आया 503, उसके बाद 10 अगस्त में एक पे आउट आया 196, उसके बाद एक पे आउट आया 162, और 14 डेज का बाद इसका पे आउट आता है, ठीक है। इसमें तो एवरी बाई वीकली ही इज गेटिंग ए पे आउट। वाई? बिकॉज उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया, उन्होंने अपने इमोशंस को आने नहीं दिया, राइट? रिसेंटली कुछ प्लान कर रहे हैं उसके साथ भी, वो भी अपना जर्नी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ,
ठीक है, कि क्या, बिकॉज गाइस देखो, बिकॉज जो पॉडकास्ट वगैरह जैसे व्हाट्सएप विजडम वगैरह उसमें पॉडकास्ट वगैरह आप लोग देखते हो ना, दे आर ऑलरेडी ट्रेडर्स हु आर ऑन ए डिफरेंट लेवल, राइट? दे आर ऑलरेडी ट्रेडर्स हु आर ऑन ए डिफरेंट लेवल, राइट? अभी अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके आऊंगा तो क्या होगा ना चीजें, कि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये चीजों को फॉलो करके अगर ये बंदा कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें अपने चीजों को सही करना पड़ेगा, Yes. राइट? तो दिस इज द, और अगर आप, जब आप देखोगे उनका, आप देखना कि वो सक्सेसफुल क्यों हो पाए, ठीक है? आज जैसे वो शेयर कर रहा था, वो 2 महीने में उसने, या 1 महीने में शायद उसने गोल में, बिकॉज ही ट्रेड्स ओनली लॉन्ग सेशन, ही टुक ओनली, आई वुड से 2 महीने मिला के ही टुक ओनली 7 या 8 ट्रेड्स, क्योंकि सेटअप था ही नहीं, राइट? सो दैट इज, बट स्टिल ही गॉट 3 पे आउट्स। चीज वो है यहाँ पे, लेस इज मोर इन दिस बिजनेस। क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है तो लगाइए ना, क्या दिक्कत है? बिकॉज जब आप बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन में आप ट्रेड करोगे, अभी क्वांटिकल देखिए, क्वांटिकल मैंने आप लोग को दिया है बिकॉज ताकि वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके थोड़ा डिसिप्लिन हो पाए, उसके बाद जो आप परफॉर्म्स में काम करोगे वो 5% होगा, वो फंडिंग पिप्स होगा, जो कि टॉप परफॉर्म्स है, जो कि थोड़ा महंगा है। बट जब आप, जिसमें कंसिस्टेंसी रूल वगैरह नहीं है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो वो इजीली कर पाओगे, राइट? तो उसमें क्या होगा कि इवैल्यूएशन में, जैसे मैंने आप लोग को पहले समझाया था, याद है आप लोगों को, कि जब हम 1% रिस्क लेंगे, अगर जब बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन होता है, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को भी रिस्क में लिया जाएगा, राइट? Yes. तो हमें सिर्फ 6 या 7 ट्रेड चाहिए होंगे जो फेज 1 फेज 2 क्लियर करने के लिए, क्लियर? तो वो चीजें हैं, ठीक है? सो ये चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा कि रिव्यू लास्ट वीक, दिस इज वेरी मैंडेटरी, बिफोर कमिंग टू द वीक, मंडे आने से पहले आपको ये चीजें करना है, ठीक है? फिर मार्केट में आपके आके आपको अपना रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। रूल्स अगर हो सके, इफ इट्स पॉसिबल, मैंने, आप एक काम कीजिएगा, आप अपने हैंड रिटेन में कहीं पे लिखिएगा कि जब आप मार्केट में आओगे आप किस तरीके से उसको एनालाइज करोगे, क्या चीजें आप देखोगे, वो आप एक स्टेप बना दीजिए, राइट? एवरीथिंग हैज टू बी मैकेनिकल, बिकॉज जब एक एवरी चीज में रूल्स होगा ना तो उसको फॉलो करने के लिए इजी होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये चीजें क्यों करना है, ताकि अपना ह्यूमन जो इमोशंस है वो साइड में रहे, बिकॉज जहां पे आपको सोचना पड़ जाएगा ना कि क्या करना है, वहीं पे इमोशंस आ जाएगा, राइट? जहां पे आपको सोचना पड़ जाएगा वहीं पे इमोशंस आ जाएगा। दैट्स द रीजन आर्मी लोग देखते हो कितना ट्रेनिंग करता है, क्यों करते हैं ट्रेनिंग, वार के ट्रेनिंग पहले इतना एक्सट्रीम लेवल पे क्यों किया जाता है, बिकॉज उस टाइम पे अगर वो सोचने लग गए ना तो इमोशनल हो जाएंगे, ग्रीड फियर ये सब आ जाएगा, सभी, और सर्वाइवल जो रेप्टाइल माइंड है वो टेक ओवर कर जाएगा ह्यूमन माइंड को, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, करेक्ट? तो एवरीथिंग रूल बेस्ड होना चाहिए, तो फॉलो एवरी स्टेप्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। स्टेप्स क्या रहेगा? स्टेप 1 मान के चलिए, सर मैं क्लास में ही हूँ, वीडियो बंद की है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, स्टेप 1 आप मान के चलिए, बस सिंह जी कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल कंसेंट्रेट, हाँ जी। स्टेप 1 क्या आपको करना है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है मनोरंजन जी, जब हम मंडे को ट्रेड के लिए आते हैं हमें क्या करते हैं हम सबसे पहले? तो सबसे पहले हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, लास्ट वीक का जो हाई लो है उसको मार्क करते हैं। और उसके बाद उसको मार्केट ट्रेंड देखना पड़ता है, मार्केट कहाँ फर्स्ट पर हम है क्या अभी। करते हैं, ड्रॉ वीकली बैंक जोन्स, राइट? व्यंजन ऐसे। ड्रॉ वीकली बैंक जोन्स, और वैसे भी सैटरडे संडे को हम लोगों ने जो बायस है 4 आवर डेली वो करके रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है? मैं वो मान के चल रहा हूँ कि वो ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो स्टेप 1 हम ड्रॉ वीकली बैंक जोन्स है, ठीक है? स्टेप 2 ड्रॉ ये तो बैंक जोन्स इन 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है? 1 घंटे टाइम फ्रेम में अपने अपने बैंक जोन्स को ड्रॉ करना है, हमें ऑलरेडी बायस पता है, ऑलरेडी बायस हम लोगों ने चेक करके रखा हुआ है कि 4 आवर, इसलिए मैंने वो चीजें नहीं लिखा है, बिकॉज वो आपको आइडिया सैटरडे और संडे ही करके बैठना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट वीक, ऐसे। ठीक है? ड्रॉ बैंक जोन्स इन 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड स्टेप 3 एंटर only and only after confirmation on bank zones, ठीक है? सर फिर लिमिट ऑर्डर नहीं दिखाएंगे? हाँ जी,
लिमिट ऑर्डर नहीं लगाएंगे फिर हम? मतलब वही मतलब ओनली ऑन कंफर्मेशन ऑन बैंक जोन्स। अभी लिमिट ऑर्डर, अभी उसमें ब्रेकआउट के बाद तो लिमिट ऑर्डर ही लगाएंगे ओके। वैसे नॉर्मली। तो कंफर्मेशन के बाद, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ स्लैश लिमिट ऑर्डर्स ऑन ब्रेकआउट्स, मतलब ओनली ऑन बैंक जोन्स। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है राइट सर। कि ओनली ऑन दी बैंक जोन्स। ठीक है, ये रूल्स आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी गाइस, जैसे इवैल्यूएशन, जैसे मैंने आप लोग को बताया, इवैल्यूएशन में विल रिस्क 1% पर ट्रेड, बिकॉज एक एक इवैल्यूएशन हम 4-5 महीने नहीं लगा सकते अभी। विल रिस्क 1% पर ट्रेड। ठीक है, जो मैंने आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट प्लान बताया है, उस रिस्क मैनेजमेंट प्लान को भी बना लीजिएगा, लिखिएगा उसमें। पर ट्रेड 1% आप रिस्क लोगे तो 10% अगर आपका ड्रॉडाउन है, या 8%, जो भी जितना भी आपका ड्रॉडाउन है, उस हिसाब से आपका उतना ट्रेड आप ले सकते हो। अगर 10% ड्रॉडाउन है तो आप टोटल 10 ट्रेड ले सकते हो। 10 ट्रेड आपका अगर बैक टू बैक लॉसेस हो जाता है तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है मनीष जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया। और मनीष जी, आप अभी जो है ये चीजें जो हम कर रहे हैं वो सब आप सुन रहे थे ना? एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा आज के क्लास का, ठीक है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा सर हमको। बिकॉज हाँ, एक बार हम क्या कर रहे हैं मनीष जी, अभी 4 महीने, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने मिला के हमारा गोल ये रहेगा कि $100,000 का फंडेड होना है। बिल्कुल सर। ठीक है, $100,000 का फंडेड होना है, तो उसका ही प्रॉपर प्लान बनाया जा रहा है कि अगले 4 महीने तक हम किस तरीके से, मतलब 4 महीने तक हम ये नहीं देखेंगे कितना दिन में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हम बस ये देखेंगे कि अगले 100 ट्रेड हमें इस तरीके से लेना है। ठीक है, ठीक है सर। उसमें ठीक है इसका सर। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो ट्रेड प्रॉफिट जाएगा लॉस जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगले 100 ट्रेड हमें अपने इस रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करके चीजों को करना है, दैट्स इट। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मनीष जी, जो कुछ भी डाउट होगा प्लीज मुझसे पूछिएगा, ठीक है? हाँ जी सर। Done. अभी देखिए, ऑन ओनली एंटर ऑन कंफर्मेशन ऑन बैंक जोन्स और लिमिट ऑर्डर और ब्रेकआउट्स। ठीक है, अगले 100 ट्रेड्स के लिए यही चीजें करना है। ठीक है, साइड बाय साइड आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है। अगले 100 ट्रेड्स का आपको जर्नल मेंटेन करना है। 1 सितंबर से वो जर्नल्स, आप नया जर्नल बनाना चाहते हो बनाइए। ठीक है, जो भी आप पुराने जर्नल में कंटिन्यू करना चाहते हो कीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 1 सितंबर से एक जर्नल बनेगा जो कि अगले 100 ट्रेड्स के लिए होएगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। ठीक है, और रूल्स में वैसे आपको सबको पता ही है, 1:2 के लिए हम जाएंगे, और जैसे ही 1:1 होगा 50% हम पोजीशन अपना क्लोज कर देंगे। ठीक है, 50% अपना पोजीशन हम क्लोज कर देंगे, और बाकी का हम रिमेनिंग उसको रन होने देंगे विद द सेम एसएल। एसएल को कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, एसएल को कुछ चेंजेस नहीं करना है। जब टेक प्रॉफिट हिट होगा तो हमें 1.5% गेन होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना सिंह जी, मनोरंजन जी, नवोदा, मनीष जी? नो जी, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अभी 1:2 तक डायरेक्ट हम क्यों नहीं कर रहे गाइस? बिकॉज आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए ही। बिकॉज ऐसे भी ट्रेड्स होंगे मनोरंजन जी जहां पे 1:1.7 के बाद आपका एसएल टैप हो रहा है, तो आपका इमोशन जरूर हर्ट होगा, यार इतना आ गया था, चला ही गया। तो अगले दिन आप क्या करोगे? छोटे प्रॉफिट्स में आप उसको कट करने की कोशिश करोगे, वो चीजें फिर फैक्टर प्ले होगा। ठीक है, यस। अगले 100 ट्रेड्स तक आप अपने आप को अच्छी तरीके से जान जाओगे गाइस। ठीक है, यू हैव टू ट्रैक एवरी सिंगल ट्रेड्स, और ग्रुप में जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसको रोज अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, टोटल ट्रेड्स हम लोगों ने कितना लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना अभी तक रिटर्न है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड। ठीक है, उसको एक प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा। क्लियर? चलिए, यस डन। इसका गाइस आज के क्लास के बाद ना, इस क्लास का थोड़ा रिकॉर्डिंग देख के इसको थोड़ा प्रॉपर प्लान, अपना जो प्लेबुक है, अभी देखिए ये जो रूल्स है जो है ना, इसको कॉपी में लिख के बंद कर दे के रखने का चीज नहीं है ये आपको ट्रेडिंग में, आपको इसको चीज को हर हर दिन आपको देखना पड़ेगा, उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। राइट, आप कॉपी में लिख के उसको अगर बंद करके रख दोगे तो आप उसको देख नहीं रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं करेगा वो चीजें। राइट, वही चीजें फिर रिपीटेड ही होता रहेगा, वही चीजें रिपीट होता रहेगा फिर। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना
पड़ेगा। इसको किसी पेपर पे लिखिए, उसको निकाल के जहां पे आप ट्रेड करते हो वहां पे रख दीजिएगा। ठीक है, अभी यूरो यूएसडी देखते हैं थोड़ा। सर ये अकाउंट कौन सा नया परचेज करें हम? कोई सजेशन दीजिए हमको आप। डेफिनेटली उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट इसका देख लेते हैं, रुकिए एक सेकेंड। अभी वैसे आप मनीष जी कोई अकाउंट नहीं ट्रेड कर रहे हो ना आप अभी? नहीं सर, 2-3 महीने थोड़ा सा ब्रेक हम ले लिए थे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आप मुझे ये बताइए कि आप अभी खाली न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करोगे? नहीं सर, लंदन भी करेंगे। न्यूयॉर्क सेशन आप करोगे, राइट? तो आप बस आपको एक ही अकाउंट परचेज करना है, ठीक है। नहीं सर, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों। ओके, लंदन न्यूयॉर्क दोनों करोगे आप? हाँ सर। ट्रेडिंग दोनों करोगे, ठीक है। अभी तो आपको दो अकाउंट परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अभी आप मुझे बताइए मनीष भाई, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि ईशांकु अगर मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये लॉस भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही। अगर वो चाहे $10 हो, $20 हो, $30 हो, $50 हो, $100 हो, कितना? सर, कोई लोड नहीं है उसका। तब भी एक नंबर बताइए, उस हिसाब से मैं फिर आपको जो है प्रॉफर्म अकाउंट बताऊंगा। तो सर मेरा विचार ये कर रहा है कि पहले हम 10-10 हज़ार का 2 अकाउंट ले लें। ठीक है, 10-10 हज़ार के अगर आप दो अकाउंट्स लेना चाहते हो तो व्हाट आई वुड सजेस्ट मनीष भाई, आप देखिए इसमें क्या रहेगा कि हम जो अभी कर रहे हैं चीजें, जैसे मैंने आप लोग आपको अभी बताया कि हम अगले 100 ट्रेड्स का डेटा को हम वो ट्रैक करेंगे, करेक्ट। हम्म। न्यूयॉर्क सेशन में 100 ट्रेड्स का डेटा को हम ट्रैक करेंगे, अभी लंदन सेशन की बात नहीं करते। 100 डेटा के हम ट्रैक करेंगे एवरी वीक। जैसे ये जर्नल आपका जो आपने ट्रेड लिया डैशबोर्ड वगैरह में, उसका रिव्यू प्रॉपर एवरी वीक होगा, ठीक है। हर वीक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करके करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि शांकु जी, आप मेरे पे ट्रस्ट रखो कि मैं विदाउट कंसिस्टेंसी वाला भी अगर अकाउंट लूं तो मैं एक ट्रेड में उसको ब्लो नहीं करने वाला हूं। मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो करके ट्रेड करूंगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल आप दस। करोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से आप या तो फंडिंग पिप्स या तो 5%ers, इन दोनों में बिल्कुल से सर। किसी का भी एक अकाउंट ले लीजिए। जी सर, 5% मेरा फिर दिमाग था इस पे लेने का। ठीक है, 5%ers या फंडिंग पिप्स किसी का भी अकाउंट ले लीजिएगा, मैं आपको जो है लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, दो 10-10 हज़ार के अकाउंट ले लीजिए। आपको 10 हज़ार का अकाउंट शायद मान लीजिए 65 डॉलर में आपको शायद मिल जाएगा, एक बार चेक, या $70 भी हो सकता है, उसका थोड़ा महंगा है। बट उसमें आपको पे आउट वगैरह की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होता है उसमें, ठीक है ठीक है। सर। और उसमें कंसिस्टेंसी रूल वगैरह नहीं है, बस वही है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है मनीष जी, बिकॉज एवरी वीक जैसे आपको पता ही है कि हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं। बस ये मत उस टाइम में मत बताइएगा कि शांकु जी शैतानी हो गया, गलती से कर दिया ट्रेड, वो प्लीज मत बताइएगा, बिकॉज यहाँ पे हम अगले 4 महीने तक एक गोल को फॉलो करके जा रहे हैं, बिल्कुल सर। राइट। बिकॉज आप भी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इसी के कारण जुड़े हो ना मनीष जी, कि कुछ अकाउंट क्लियर हो, कुछ पे आउट वगैरह आए, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस आए, उसको हम आगे स्केल अप भी कर पाए, करेक्ट। और 100,000 जैसे मैंने बताया कि गोल ज्यादा भी नहीं है मनीष जी, $100,000 तक हमें पहुंचना है, ठीक है। और $100,000 अगर आप एक बार फंडेड हो जाओगे ना, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि वंस यू आर फंडेड विद $100,000 अकाउंट ना, दैट कैन बी ए मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू इफ यू आर लिविंग इन इंडिया। बिकॉज $100,000 का 3% भी अगर आप निकाल लेते हो, $3,000 है, उसका 80% या 90% स्प्लिट भी आपका 2-2.5 लाख रुपए है। 2-2.5 लाख रुपए में आप इंडिया में रह सकते हो आराम से, राइट। सो इसीलिए उसको अच्छी तरीके से फॉलो करके करना पड़ेगा मनीष भाई। और 10-10 का आप दो ले लीजिए, 5%ers का आप ले लीजिएगा, 5 का, ठीक है। ओके। ओके उसमें सर। MT5 है। और उसमें आप शायद कार्ड से भी कर कीजिए, क्रिप्टो से करना है, जिस मेथड से आपको सही लगे आप उस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप रूल्स उसका तो इतना वो रूल्स नहीं है, पे आउट वगैरह भी 14 डेज में पे आउट है, ठीक है। इतना रूल्स भी तक वो नहीं है, 5% और 10% ड्रॉ डाउन रहता है, और बैलेंस बेस ही रहता है, ठीक है। उसका आप कर लीजिए। चलिए, इसका देखते हैं, रुकिए, कंफर्मेशन 2 मिनट है। इसमें एसएल कितना रखेंगे सर? एसएल इसके नीचे रख रहे हैं, 20 पिप का एसएल रख रहे हैं। 20 पिप का एसएल रखेंगे।
और ये मनोरंजन जी, आप क्या फंडिंग ट्रेड का क्या फ्री, आपने फ्री ट्रायल वाला लिया था क्या आपने? हाँ सर, वो ये ट्रायल वाला क्या है सर? वो वो आखिर ट्रायल काम करेगा मतलब कि नहीं? वो ट्रायल मतलब ट्रायल करने के लिए आपको दिया है, उसमें भी टारगेट्स रहता है, इतना परसेंट इतना परसेंट, मतलब अपने आप को टेस्ट करने के लिए। हाँ, तो उसको क्लियर करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा कुछ ऐसे कुछ नहीं, वो फ्री रिवॉर्ड? ट्रायल है, बस आप ट्रायल करने के लिए आपको। हाँ हाँ। वो तो फ्री वही ट्रायल मैं है देखा था, मतलब। और उसका सर पूरा क्रेडेंशियल वगैरह पूरा मेल आया, वो हाँ सब हाँ, आया? पूरा पूरा सब कुछ आएगा, पूरा अकाउंट रहेगा, वो पूरा आपको जो टारगेट्स भी रहेगा इतना क्लियर करना है, मतलब अपने स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए लोग फ्री ट्रायल अकाउंट्स लेके अपने स्ट्रैटेजी को पहले परचेज करने से पहले मतलब चेक करने के लिए, ओके सर। उसके लिए। तो फिर उसमें तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना सर? बिल्कुल टाइम वेस्ट होएगा उसमें। इससे अच्छा अगर आप वो करना चाहते हो तो आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी उसको छोड़िए, ये सब छोड़िए, ठीक है। अभी जी। मनोरंजन भाई, आपका न्यूयॉर्क सेशन में कितने अकाउंट, आप कौन सा 10,000 या 5,000 का कर रहे हो आप? मेरा न्यूयॉर्क में 5,000 अकाउंट है न्यूयॉर्क में 5K का अकाउंट है और लंदन में सर, 10K का है सर। 10K का अकाउंट है। अभी लास्ट वीक कैसा रहा इसका एक बार देख लेते हैं, फिर एक बार रिव्यू करेंगे आपका डैशबोर्ड का, ठीक है। बिकॉज हाँ सर। लास्ट वीक अगर आप कल वीकली एनालिसिस पे आए थे तो लास्ट वीक तो बहुत बढ़िया हफ्ता था न्यूयॉर्क सेशंस वाले के लिए। हाँ सर, लास्ट वीक सर मैं थोड़ा ट्रैवल में था, फिर भी मेरा 1.5% ऑफ है सर। हाँ, 1.5% नहीं, उस हफ्ते तो अगर आप दोनों यूरो यूएसडी गोल्ड दोनों को आप लोग देख रहे होते ना, तो अप्रोक्सीमेटली 9.5% आप बना लेते, मतलब एक एसएल था और आपके 6 टीपीस थे, नहीं 7 टीपीस थे टोटल 8 ट्रेड्स में। मैंने कल वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में भी सब कुछ वो डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग भी। इफ यू आर यस रिस्किंग, सर। मतलब 1% अगर आप रिस्क लेते, ठीक है, और 1:2, 1 पॉइंट मतलब 50% क्लोजिंग में, उसमें वो चीज आप अगर करते तो 9.5% गेन था लास्ट वीक, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं दिया है, एक बार शेयर कीजिए मनोरंजन जी, 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा। और 9.5% मतलब सब आप लोगों का क्लियर ही हो जाता सबका। राइट, वही है, दिख समझ में आ रहा है ना वो एग्जीक्यूशन। हाँ एग्जीक्यूशन हैज टू बी यस वेरी सर। परफेक्ट। एंड एग्जीक्यूशन वो लोगों को दिखता है बस एक बाई सेल वाला बटन देना पड़ता, बट इट इज वेरी मच मोर देन दैट। आप अगर दिन में आलसी आपको फील हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन को हैम्पर करेगा, समझ रहे हो, एवरीथिंग एवरीथिंग। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। आप खुद ही सोचिए अगर एग्जीक्यूशन परफेक्ट होता सिंह जी, मंडे से फ्राइडे तक अगर आप यूरो यूएसडी और खाली गोल्ड को ट्रेड करते, टोटल 8 सेट ऑफ्स मिले थे दोनों ट्रेड, मतलब उसमें एक यूरो यूएसडी का एसएल गया है, बाकी सभी के सभी टीपीस गए हुए हैं, 7 to 7 सर, पीस। सर राइट, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, दिखा? नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा है क्या? हाँ अभी दिख रहा नहीं नहीं सर। अभी क्या सर? है। मजाक कर रहे थे क्या आप? नहीं नहीं सर, मैं भी कंफ्यूज में था, दिख रहा है। आपका 25 तारीख से लेकर 28, 29 तक, ठीक है। 25, 25, 25 या यूरो यूएसडी में ये चल गया था सर। 25 को, हाँ मंडे को यूरो यूएसडी, मंडे या ट्यूसडे को गया था शायद। 26 तारीख को सर, 26 तारीख बोले तो एक हमारा। सेकेंड, ट्यूसडे ही। आ, ट्यूसडे सर ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे को एसएल गया था, एक सेकेंड। और और ये वाला मेरा रॉन्ग सेट हुआ था सर, इसे ये तो नहीं था, 1.5% इसमें आने वाला था सर, इस एक सेकेंड, 27 तारीख। बाई, ये आपका यूरो यूएसडी आपका 26 तारीख को एसएल गया, ठीक है। हाँ सर। फिर 27 तारीख को, फिर ये गोल्ड है 26, सर। 26 तारीख को गोल में नहीं लिया था। नहीं सर, वो मैं थोड़ा ट्रैवल में था ना, तो हाँ हाँ इसलिए हाँ सर हाँ, नहीं लिया था सर मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये 27 तारीख को ये हमारा 1.5% होने वाला था, मगर इसको मैं रॉन्ग सेट किया, तो ये तो फिर जैसे बेकरी बन ऐसे हो गया सर ये। वो आपका नहीं तो ये डे ये परसेंट आ प्रॉफिट जाता, वाला था सर। ये सर 1.5% आता था इसमें। ठीक है। और फिर 28 तारीख को ये दोनों 1.5% आया, ये एक हाफ में कट के, और ये पूरा आया ये।
ये टोटली 1.5% है सर अट्ठाईस मतलब में। ये दोनों एक ही ट्रेड थे ना? ये हैं दोनों एक ही ट्रेड है सर, देखिए ना ये एग्जीक्यूशन देखिए 3389.22, हाँ 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 थ्री हाँ। थ्री एट नाइन पॉइंट डबल टू ये एक ही है सर। इसमें कितना आया? 50 60 आया? 60 सर आया। मैं क्या ना मेरा अकाउंट सर अभी थोड़ा ज्यादा ड्रॉ डाउन है सर। ये देख रहे हैं ना अकाउंट अभी 470 है सर। इतना परसेंट आपका कैसा ड्रॉ डाउन हो गया भाई? नीचे जाइए। वही है सर। सर और एक चीज है, मैं जो लिया था कौन आपका सा देखिए एवरेज लॉस अभी भी एवरेज लॉस भरा है एवरेज स्विंग से यार। सर वही तो है। नहीं ये फिर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है सर, ये 24 था ना, अभी 32 हो गया है सर। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूवमेंट है। और सर ये 29 तारीख का जो लिया था ना सर, हम्म। ये मैंने $30 का लिया था। ये यहाँ पर शो नहीं कर रहे सर, जनरल में। यहाँ पर शो करना चाहिए ना सर। तो कुछ एरर आया होगा, हो जाएगा, अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो वो हो जाएगा वहां पे भी। हाँ ये देखे ना, ये 29 तारीख शुक्रवार के दिन, हम्म। ये तो टीपी था सर। इसमें मैं 1:1 लिया था सर इसको। ओके। फ्राइडे को ना? हाँ सर। ठीक। मगर ये इसमें नहीं दिख रहा है। मतलब इस हफ्ते आप थोड़ा बाहर थे इसीलिए सभी ट्रेस आप नहीं ले पाए ना? हाँ सर, सभी ट्रेन नहीं नहीं ले पाया सर मैं। चलिए। मतलब अभी सितंबर से प्रॉपर अच्छी तरीके से सभी ट्रेस आप लोग को लेना है, ठीक है? हाँ कुछ चीजें को मिस नहीं करना है बिकॉज सीरियस होना पड़ेगा अगले 4 महीने। ठीक है, अब आप लोगों को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा, जो मैं चीजें बोलता हूँ ना उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद आपका रिवॉर्ड क्या होगा सिंह जी? $100,000 अकाउंट फंडेड। बेनिफिट तो आप लोग का ही है ना बोला। राइट, अगले मतलब 4 महीने अच्छी तरीके से इसको करना है। और आपने उसको बैक टेस्टिंग भी किया था? हाँ सर, बैक टेस्ट क्या है सर? बैक टेस्टिंग क्या ये रिजल्ट है? ये बैक टेस्ट का रिजल्ट है पूरा टीपी है सर। गोल का, हाँ गोल का 26 चार के चार 27 टिपी था, हाँ। 28 29 पूरा 1:2 का टीपी है सर पूरा। हाँ पूरा टिपी था। चारों के पूरा चारों टीपी है टिपी सर। थे, और यूरो चारों के यूएसडी में चारों। 4 में से 3 टिपी था, एक एसएल था। जो मंडे को हाँ आपने सर। एसएल लिया उसके बाद आपने ट्रेस ले लिए यूरो यूएसडी, आप खुद ही सोचिए मनोज भाई, उसके बाद 3 टिपी आए थे। हाँ राइट। सर। तो प्रॉब्लम हमारे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशंस पे हो रहा है कि हम उसको डिसिप्लिन तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। क्यों? हाँ सर। क्यों नहीं कर पा रहे? शायद आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग कहीं ना कहीं हम अनडिसिप्लिन्ड है, तो इसीलिए जैसे मैंने आप लोग को वो चीज बोला उसको आपको प्लान करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, चलिए। और ये लाइफ का है सर ये। लाइफ का 2 टिपी, एक एसएल, एक बी। हाँ सर। मतलब 3%, और वो भी जो टिपी, एक बी जो हो गया ये टिपी होना चाहिए था ना शायद? यहाँ ये इसमें 1.5% आने वाला था सर। हाँ, और ये जीबीपी यूएसडी बाई क्यू यूरो यूएसडी होगा शायद, गलती से आपने किया होगा। हाँ सर, यूरो यूज होगा सर। ये गलती से आपने किया, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही देखिए यूरो यूएसडी जिस दिन ऐसे हुआ था मनोरंजन भाई उसी दिन आपने लिया, जिस दिन बाकी के दिन जब जब टिपी हुए थे आपने नहीं लिया। हाँ सर, मैं एक्चुअली ट्रैवल में था ना सर, मैं एक्चुअली ट्रेड नहीं देख पा रहा था। आप जिस जिस दिन आप लाइव आए ना, उसी उसी दिन मैं नहीं ट्रेड लिया हूँ सर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस हफ्ते से अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। हाँ सर। चलिए, और लास्ट वीक आपने वो शेयर भी कर दिया था, अभी इम्प्रूव हो रहा है ना मनोरंजन भाई? हाँ। हाँ लास्ट वीक सर, जो इम्प्रूव आपने जो बहुत हो रहा है सर। वीकली एनालिसिस किया आपने, वो नोटिस किया क्या आपने? वो चीजें किया अभी जो वो आप लोग कर रहे हो ना एक्सरसाइज, उसमें क्या हो रहा है कि आप ट्रैक कर रहे हो कि आप हफ्ते में क्या कर रहे थे? हाँ सर। राइट, आपको अवेयरनेस ये अभी वीकली रिव्यू है सर। हो रहा है। हाँ, एक बार वीकली रिव्यू भी दिखा दीजिए। आपको अभी पता चल रहा है कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हो। हाँ सर। राइट, इसमें ये भी लिखिएगा कि इफ आई हैड फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, आई वुड हैव गेन्ड और हैव लॉस्ट दिस मच ऑफ परसेंटेज। बिकॉज यस वो सर। भी फिर एक माइंड को लगेगा कि अगर देखो, अगर अच्छी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो ये होगा। राइट, यस सर। उसको भी। बट नाउ सिंस आई हैव नॉट फॉलोड ऑल द थिंग्स एंड माई एग्जीक्यूशन वाज नॉट परफेक्ट, ठीक है, सो आई मेड दिस मच ऑफ परसेंटेज। उसको भी नोट डाउन किया कीजिएगा, ठीक है। अभी आप देखिए, सर अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते सब कुछ करते तो 9.5% गेन होता। सिंपल है ना हाँ सर। मनोरंजन भाई? सभी अगर दोनों पेयर को आप अच्छी तरीके से ट्रेड करते, लेकिन अभी कितना हुआ? 1.5%, इज ए डिफरेंस ऑफ 8%। एक 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 फेज का डिफरेंस है, एक फेज क्लियर हो हाँ जाता सर, है 8% में। एक फेस क्लोज होगा सर। राइट, अभी समझ रहे हो ना ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कितना
वो होता है। हाँ सर। ठीक है, तो उसको आप लोगों को सेट करना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंसेस आपको जितना कम, आपको आपका टारगेट रहेगा कि जितना मैं उसको कम कर पाऊं। आपको देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहा है। हाँ, अगर स्प्रेड के कारण आ रहा है कि लिमिट ऑर्डर टैप नहीं हुआ लेकिन बैक टेस्टिंग में वो टैप हो गया था, तो वो आपकी गलती नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि यस आपके सर। एग्जीक्यूशन एरर के कारण कौन कौन से ट्रेड आपका मिस हुआ, कि ये क्या आपने गलती किया। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करना कीजिए। हाँ जी, मनीष जी कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ जी सर, ये जो ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेने पे सर, ये क्या दिखा रहा है सर मेरे पे? द बैंक में टेम्परेरी होल्ड एंड रिलीज ए स्मॉल अमाउंट टू वेरीफाई योर कार्ड, मतलब इसका मतलब आप। 1 रुपये वो शायद वो करके वेरीफाई करेंगे अकाउंट, शायद ना वही होता है। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। आपका ये ऑटो पे होता है ना मनीष भाई, कि एवरी मंथ आपका ये ऑटो डेबिट होता रहेगा ना, अगर आप उसको कैंसिल नहीं करोगे तो। ठीक है, तो ऑटो जी। डेबिट के लिए बैंक मतलब वो चेक करता है, एक रुपये क्रेडिट करके या डेबिट को वो करके वो चेक करते हैं, वो है। अच्छा, तो नोपस मतलब आप लिख के भेजे हैं सर मेरे पे? नोपस मतलब क्या? क्या क्या? आपने जो हम आपको ये सेंड किए थे, ये लिख करके, मतलब आपने नोपस लिख के भेजा, इसका मतलब क्या? क्या भेजा मैंने, लोपस? NOPES, नोपस मतलब नहीं, मतलब क्या? नहीं, नोप्स मतलब नहीं। 4 माह से नहीं और लिया नहीं। तो मैंने वो नहीं करके भेजा, मतलब नोप्स, नो। नो मतलब। नोप्स, हाँ। तो वो नहीं करके भेजा, कोई दिक्कत नहीं, वो 1 रुपये आपको वो हो जाएगा। और बैक टेस्टिंग के लिए आप वो कर रहे हो राइट मनीष जी? हाँ हाँ, थोड़ा स्टार्ट करें सर, अब काफी लंबा हाँ गैप हाँ, हो गया अभी तो अभी मेरा। मतलब सब कुछ हाँ हाँ सेटल हाँ। वगैरह मतलब बिल्कुल। करके, हाँ, आराम से जी। अभी मतलब बैठे हो हाँ ट्रेडिंग में। हाँ हाँ, थोड़ा सा यही 1 महीने का थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ी हो गया ऐसा कि कोई हमको दिक्कत मतलब नहीं है, एक कोई महीने के दिक्कत है। बाद फिर अब। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ कि आपने ज्वाइन किया, सही बात है, बिकॉज आप अभी थोड़ा थोड़ा टच में भी रहोगे ना, बस बस इसी चीजों को नाते भी सर। आप हाँ सीखते रहोगे तो जी बेनिफिट जी हो। जी 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 ठीक जी, है, हाँ। अभी हाँ अकाउंट्स सर। वगैरह, बिकॉज अभी क्या है ना कि न्यूयॉर्क सेशन में भी या तो इवनिंग में मेरा क्लास रहता है। ठीक है, अभी हम लोग क्लासेस क्या करते हैं मनीष भाई, 2 दिन होता है हफ्ते में, मंडे और थर्सडे को करते हैं, हाँ बीच हाँ में हाँ। नहीं करते। और बीच में जो आपका ट्यूसडे वेडनेसडे होता है वो यूट्यूब में लाइव किया जाता है इवनिंग के टाइम में। मंडे थर्सडे इसीलिए करते हैं बिकॉज थर्सडे को फिर हम देखते हैं कि हफ्ते में आपने क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज मंडे ट्यूसडे 2 दिन करने के बाद क्या होता है, पूरा वीक खाली हो जाता है ना, फिर वहीं पे गलती हो जाता है। हम्म। राइट, तो इसीलिए वो चीजें किया है। ठीक है, तो आप ज्वाइन किया कीजिएगा। ठीक है, अगर आप उस टाइम पे अटेंड नहीं भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन होके रहिएगा बाद में, लेकिन जरूर उसी दिन जो है वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 4 महीने में सबका यही गोल होना चाहिए दैट बाय द एंड ऑफ दिसंबर $100,000 का फंडेड आप ट्रेडर होना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, कि 2026 में मतलब ना बोला कि $100,000 फंडेड, मतलब आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 90 लाख रुपीज ऑफ फंडिंग आपके पास होना चाहिए। यस। ठीक है, उसके लिए आप खुद ही सोचिए कितना डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सिंपल है ना, जितना ज्यादा डिसिप्लिन होंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा ना। यस। यस सर। है कि नहीं? पैसा तो तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, पैसा तभी अट्रैक्ट करेगा व्हेन आई डिजर्व फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी। अगर मैं अभी रिजर्व कर रहा हूँ 1 लाख का, तो 1 लाख ही मैनिफेस्ट होगा। अभी अगर मैं डिजर्व कर रहा हूँ 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ ही मैनिफेस्ट होएगा। आई हैव टू डिजर्व, आई हैव टू वाइब्रेट इन देयर फ्रिक्वेंसी। आप खुद ही सोचिए, जिसके पास 90 लाख मतलब 1 करोड़ अगर फंडिंग है, तो किसी ऐसे इंसान के पास 1 करोड़ फंडिंग हो जाएगा क्या, ना बोला? नो। नहीं सर। सिंपल है ना। किसी ऐसे इंसान के पास 1 करोड़ रुपए होंगे क्या? नहीं सर। ऐसे इंसान मतलब जिस जो रूल्स को फॉलो, मतलब डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, गोल्स नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं अट्रैक्ट होगा ना वो। नहीं। राइट, सो फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों को ये प्रोसेस अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये वीकली जो अभी आप लोग ग्रुप में भेजते हो ना, इसको भेजते रहिएगा, इसको बंद मत कीजिएगा। बिकॉज जब आप इसको यस भेज सर। रहे हो ना, आप नोटिस आप खुद ही कर रहे होंगे कि आप में कुछ एवरी वीक थोड़ा थोड़ा करके अभी इंप्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हुआ है। यस राइट, सर। मैं इंप्रूवमेंट्स का ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीएनएल में, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट्स, डिसीजन मेकिंग इंप्रूवमेंट्स, कि लाइव मार्केट में अनसर्टेनिटी में हम किस तरीके से सोच रहे हैं, द वे वी आर थिंकिंग इन द मार्केट, द वे वी आर एक्टिंग इन द मार्केट्स। राइट, अभी तक एक अच्छा खासा एक इन्वर्टेड हैमर टाइप तो आया है गाइस,
अब मुझे भी लग रहा है कि इन्वर्टर पर हमें ले लेना चाहिए। हाँ, एक हैमर टैब आया है, तो यहाँ पे एक एंट्री करते हैं। मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ, रुकिए। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं। 20 पिप का एसएल रखना है। ठीक है, 20 पिप्स का एसएल रखिए। 50 / 20, 50.25। एक सेकेंड। मेरा एंट्री है आपका 1.17081। ठीक है, यहाँ पे एंट्री है। 20 पिप का मैंने एसएल रखा हुआ है, एंड आई एम गोइंग फॉर ए 1:2। ये है मेरा एसएल। और टेक प्रॉफिट है 1.17483। ठीक है, 1:1 अपने इस वीकली हाई तक 1:1 है। ठीक है, यहाँ पे 1:1 ले लिया सबने। हाँ जी हाँ सर। सर। सितंबर। जर्नल एक नया ही कर लेंगे, ठीक है। 4 मंथ्स जर्नल करके एक नया ही वो कर लेते हैं। सेप्ट से लेकर दिसंबर जर्नल। ठीक है, इसका अपडेट कर देते हैं। 9 सितंबर आप लोग भी अपडेट कर लीजिए इसको। डे मंडे। यूनिवर्सिटी बाय सेशन न्यूयॉर्क। इसका एक बार कर लेते हैं। सर जो खाली है इसका फॉर्मेट भेज देंगे। कौन सा इसका? हाँ जी सर। इसका इसका फॉर्मेट कैसे भेजा जाएगा? फॉर्मेट।
ये तो लिंक शेयर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। रुकिए मैं एक सेकंड इसको मार्क कर लेता हूँ, फिर देखते हैं इसको। माइनस 1%, प्रोबेबिलिटी गुड। टाइम ऑफ एंट्री 1825, 25 furnish and इसका फॉर्मेट, ये शेयर करूंगा तो लिंक ही जाएगा। इन्होंने तो लिंक एक्सेस नो सर। इसका लिंक एक बार कॉपी करके भेज रहा हूँ, एक बार चेक कीजिएगा। फिर इसी में एडिट का शायद वो आ रहा आ जाएगा क्या ऑप्शन, देखिए एक बार। इसमें एडिट मत कर दीजिएगा। नहीं सर, ये तो फिर आप पर आपका भी शो होगा ना जब, अगर इससे हाँ वही तो मेरा ही शो हो जाएगा ना। इससे कॉपी कर लेंगे, नहीं तो। हाँ कॉपी करके आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा ना। ठीक सर, ठीक। उसको एक्सेल शीट में लीजिएगा सिंह जी, कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक सर, ठीक। वैसे खाली नहीं आया, आपका सारा ही आ गया है। खाली नहीं आया ना। ठीक, जो आपका सारा ही है। ये मैं उसका दोबारा देखता हूँ फिर। इसको देख के मैं फिर बाद में उसको शेयर करूंगा अगर मिलता है। नहीं तो वही शीट में ना, मतलब गूगल, उसमें गूगल शीट में जाके यही बस डाल दीजिएगा, टाइम ऑफ एंट्री ये वगैरह डाल के इसमें आप उसको सेट कर लीजिएगा। ठीक सर, कर लो, कोई बात। ठीक है। अगर हो सके तो मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, अगर कन्वर्ट हो गया हो जाएगा शायद पीडीएफ में भी कन्वर्ट ना। पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर करने का ट्राई करूंगा इसको। ठीक सर। ठीक है चलिए। इसको जो है 1:1 पे 50% अपना क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज 50% एट 1:1, ठीक है। और गोल में तो शायद फिर अभी ऊपर जा रहा है क्या, गोल में तो शायद अभी चांसेस कम ही है। आज का गोल में चांसेस कम ही है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे नहीं आ रहा है। वही है ना, अभी बीच में है बिल्कुल। आप 3500 ये लेवल है, ठीक है। यहाँ से देखिए 3500 भी वही 200, 150 200 पिप का है। और यहाँ से भी वही सेम है, 150 200 पिप का है। अभी बीच में, कल शायद हमें गोल में मिल सकता है, ठीक है। आप एक ही सेटअप है आज के लिए, देखते हैं कैसा प्ले होता है। अभी एसएल इसीलिए ऐसे नहीं रखा ना सिंह जी, बिकॉज फिर ये टैप होगा ना, फिर बुरा लग जाएगा। राइट, बिकॉज ज्यादा दूर भी नहीं था। अगर ज्यादा दूर होते तो रिस्क ले लेता, लेकिन इतना दूर नहीं है, तो बेकार में रिस्क लेके का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी ऑफ साइड ही है, तो जाना तो चाहिए। राइट, जाना तो चाहिए। जाना तो चाहिए। ठीक है, सबने एंट्री कर लिया ना ये, नवोदा मनोरंजन हाँ जी, सर। सिंह जी, सबका एंट्री यस सर। डन। बिल्कुल। ठीक है, फिर आज के लिए बंद करते हैं, ठीक है।
थर्सडे का वैसे लास्ट वीक एक बार वो फटाफट कर लेते हैं। सिंह जी आप मुझे बताइए कि लास्ट वीक कितना ट्रेज आपने लिया था न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन का ही डिस्कस करते हैं। टोटल कितने ट्रेज आपने लिया था एक बार शेयर कर दीजिए, फटाफट वो एक बार शेयर कर लेते हैं। নবৰা এইটো সপ্তাহৰ পৰা ভালকে কৰিবতো পাৰিব? यस सर। ঠিক আছে। सर स्क्रीन होगी शेयर सर? हाँ जी। 25, 26, 27, 28। 25 तारीख को आपने कौन सा लिया था? यूरो यूएसडी जो कि एसएल हुआ था। 26 तारीख को कौन सा ये था? 25 तारीख को यूरो यूएसडी ट्रेड मिला था क्या? सर सर जरूर मिला होगा, तभी ली होगी। 25 तारीख एक बार सेटअप दिखाइए कौन सा ट्रेड था सिंह जी, एक मिनट सर। क्योंकि कल जब मैं चेक करा था ना मुझे नहीं दिखा 25 तारीख को ना, मुझे ट्यूसडे को दिखा था। यूनिवर्सिटी बच्ची, एक मिनट सर। हाँ वही है मंडे। ठीक सर। हम्म। यहीं पर सर लिया। हाँ कौन से जोन से लिया था आपने? इस जून से 19 अगस्त के, हाँ 19 अगस्त का सर। उसमें कंफर्मेशन आया था बिकॉज इतने बड़े बड़े कैंडल्स नीचे जा रहे, कंफर्मेशन मिला था उसमें। सर कंफर्मेशन मिला हो जा, एक मिनट सर। एक बार चेक कीजिए। 19 अगस्त का लिया ना आपने, एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ। 19 अगस्त। सर जो ड्रैगन फ्लाई है, हाँ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना था ना सिंह जी। बिल्कुल सर। हाँ मुझे वो दिखाई नहीं है वो। ठीक सर। 2030 मतलब 8:30 बजे के अराउंड मिला था ये। बिल्कुल सर। तो ठीक है, वो दिखा नहीं था मुझे। तो मतलब एक दो पांच सेटअप्स थे मतलब उसमें, या यूरो यूएसडी में लास्ट वीक। ठीक है ट्यूसडे पे एसएल। एक बार वो दिखाई, डैशबोर्ड दिखाई। ठीक। मंडे को हम लोगों ने क्लास नहीं किया था क्या? हाँ लिए थे ना सर। किया था सर। क्लास किया था ना। हाँ मगर सेटअप नहीं मिला था सर। फिर वही तो 8:30 बजे वो आया था शायद से तब। हाँ जी सर। हाँ ऐसा। आप लोगों ने लिया था क्या, मनोरंजन भाई नवोदा आप लोगों ने नहीं लिया ना? नो सर। चलिए। आ, फिर 26 तारीख को यूरो यूएसडी लिया, ठीक है। 26 तारीख को गोल्ड नहीं लिया ना आपने? नहीं सर, गोल्ड नहीं। 27 तारीख को फिर आपने क्या लिया ये? गोल्ड सर। तो 75 आपको 1:2 मिला 27 तारीख को, राइट? राइट सर। 51 + 25 75 मिला आपको। बिल्कुल 27 सर। फिर 28 तारीख को आपको डायरेक्ट 1:2 आपको मिला। ठीक सर। हाँ नहीं वे 1:1 ही है ना आपका, 1000 10,000 का ही अकाउंट है ना? वन वन इज, हाँ जी। आप ये कितना रिस्क ले रहे हो इस अकाउंट में एक ट्रेड में? सर वो मैं ना कभी
5,000 का आदत पड़ी है ना, इसलिए 10 के कभी कभी 0.5% दिमाग में आ जाता है। नहीं 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 सिंह जी, इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सर, नहीं अब से करूंगा सर, जो आपने एक तरीके से कहा, आज से कहा है। हाँ हाँ हाँ, इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से कीजिए, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखो ना सिंह जी, आप देखिए 26 तारीख को आपने यूरो लिया, 27 को आपने यूरो लिया, फिर क्यों छोड़ दिया यूरो यूएसडी को? बिकॉज दो एसएल जब उसका टैप हो रहा था, तो चांसेस थे ना आगे उसका टीपी हिट होने का चांसेस भी हो जाता है। सर वो आपसे बात हुई थी, टाइम नहीं मिला था मुझे ओ हाँ 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 हाँ, वही चीज है, मतलब वही चीज है ना, एग्जीक्यूशन में आपको अभी पता चलेगा, जैसे ही आप अपना ट्रैक करना स्टार्ट करोगे ना सिंह जी, मनोरंजन भाई, नवोदा, मनीष जी, जैसे ही आप ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा क्या चीजें कहाँ पे इशू आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, उसको सही करना पड़ेगा, बिकॉज एंड दैट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। राइट सर। राइट, समझ रहे हो ना सिंह जी, उसको सही करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें उस पे बैठना है सही तरीके से। वही चीज आप देखो ना, आप लोग देखिए ना गाइज, बैक टेस्टिंग में चलिए यूरो यूएसडी मान के चलिए मंडे को भी ट्रेड ले लिया और 1% माइनस कर दिया, तब भी 8.5% ऑन ए सिंगल वीक। राइट सर, नहीं अगर आप। अगर हम सभी सेटअप्स को, सिंह जी, अगर आप हम सभी सेटअप्स को जो है विदाउट, आई वुड कितना से विदाउट इमोशंस अगर हम ट्रेड करते, मामा को आप टेस्ट दे देवे। इमोशंस भी, और मान के चलिए विथ प्रॉपर कि उसी टाइम में हमें एग्जीक्यूशन को अगर हम मास्टर करते रही, तो उसी के रास्ते पे हम लोग जो है चल रहे, ठीक है। उसी को हमें जो है उसको एक्वायर करना है बाय दिसंबर तक, कि एग्जीक्यूशन अपना परफेक्ट हो। राइट सर, राइट। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल इन दिस मार्केट, दैट इज आवर एग्जीक्यूशन, है कि नहीं नोबोदा? एताय वस्तु ऐसे एक ही चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, वो है एग्जीक्यूशन। राइट सर। ठीक है, अभी आपका अकाउंट का क्या है स्टेटस? ब्रेक। ब्रेक इवन पे, ठीक है। चलिए, अभी 10 तारीख, 1 तारीख से स्टार्ट होना है आज से। बिल्कुल सर, आज आज से कितना स्टार्ट। रिस्क लिया है सिंह जी? वही सर, 1%। $100 रिस्क लिया है। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। 100 डिवाइडेड बाई 20, तो आपका लॉट साइज कितना था? 0.5। 0.5 सर, हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन। अभी सर बिल्कुल। सिंचा सर का अभी तक कम से कम 10 था। 300 नहीं तो 400 तो प्लस प्रॉफिट होता था सर। हाँ हाँ, सिंह जी का तो बहुत हो जाता, साढ़े हाँ आठ सर देखिए ना परसेंट साढ़े आठ नीचे परसेंट आई है मान ना। साढ़े 8% मान के चलिए, 5% भी अगर पकड़ लेते हैं तो। हाँ सर नीचे है ना, ये तो सर ने तो पूरा आधा आधा से भी कम लिए सर। ये देखिए ना, ये 51 आया है ना, ये तो यदि आधा लेते तो ये 100 होता था। ये हाँ, नीचे वाला ये भी 100 होता था। ये पहले 50, ये 100, फिर 150, और ये देखिए भी नहीं सर, 150। ये 100 नहीं सर, ये 1:2 लिए, मतलब ये 200 होता था सर ये। नहीं, मान के चलिए 1.50% क्लोज कर दिया, 1.5 ही हम मान के चलते हैं, 150, तो हाँ वहां पे हाँ, 150, यहाँ वो पे 150 150। सर। हाँ सर। 300 तो कम दो से ही कम ट्रेड आ गए। हाँ 300 तो अभी होता था सर प्रॉफिट सर। नहीं, तभी मतलब ड्रॉ डाउन मान के चलिए, अभी सिंह जी जो है 1-1.5% आप हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर। सर। राइट, कोई दिक्कत नहीं है सिंह जी, अभी से इसको सही करना है, ठीक है। और वीकली जैसे आपने रिव्यू किया सिंह जी, क्या आपको लगा कि क्या चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करना है? और सर मेन तो है कि जो आपने कहा कि 9 बजे तक जरूर बैठना है, बैठना है। हाँ, मार्केट को देखना जरूरी है। ठीक है, मतलब वही चीज है कि वी हैव टू फॉलो माई प्लान एवरी सिंगल डे। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लान को मैं। प्लान फॉलो नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से, करेक्ट। बिल्कुल सर, जब एक मिल जाता है तो आदत बन गई थी, तो अब से आराम कर लें, बस आप नहीं करेंगे। 100 डे हाँ का जो चैलेंज है सर, पूरा करेंगे हम। हाँ, 100, इसीलिए मैंने इसको अभी स्टार्ट किया ना, 100 वाला। ठीक है, अभी 100 ट्रेड्स, मतलब अपने साइड से कोई ये नहीं होना चाहिए कि अपना एग्जीक्यूशन में गलती हो गया। डेफिनेटली स्टार्टिंग में एक दो चीजें होगा, लेकिन उसको हमें बहुत जल्दी रेक्टिफाई, उसको बहुत जल्दी सही करना पड़ेगा। राइट सर। ठीक है, चलिए, ठीक है। नवोदा एक बार शेयर कर दीजिए। $5086, 1.73% आप पे, बहुत बढ़िया। नवोदा, लास्ट वीक कितना ट्रेस ले लिया आपने? सर दो ही लिया था, 26 और ये 28 को। 26 को ब्रेक इवन हो गया, 28 को 1.50। 27 को ये क्या हुआ? 40, ये गलती से लगा था क्या? सर ये लग गया था वो। ठीक है, 28 को 1.5%, ठीक है, मतलब 1.5% आपका, नहीं 1%। आपका ये 75 प्रॉफिट होना चाहिए था। हाँ 71
तो तो 40-80 खाली क्यों हुआ? नहीं सर, वो शो नहीं कर रहा है, वो इधर है सर। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। करेक्ट है, फिर वो अपडेट हो जाएगा। कभी कभी शायद टाइम लगता है थोड़ा अपडेट होने के लिए ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया, अभी नौबत आप धीरे धीरे जा रहे हो। 2% के सर पास आप पहुंच स्लोली रहे हो। स्लोली। स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू रीच योर गोल। हाँ सर। ठीक है, ऊपर जाइए थोड़ा, एक बार एवरेज प्रॉफिट एवरेज विन दिखाइए। हाँ सही है, एवरेज लॉस एवरेज विन से छोटा है। ठीक है, सही है। बस अभी कितना परसेंट और चाहिए ना बोला, आप मान के चलिए, और 4% ना। हाँ सर। 4% चाहिए बस आपको, और 3 सेटअप्स आपको चाहिए, हाँ सर। तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फेज 1, एक भी फेज क्लियर होगा ना, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। चीज वो है, हाँ। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बिकॉज आप एक ऐसी तरीके से क्लियर करोगे ना बोला, जिसको आप रिपीट कर पाओगे। यस। राइट, गैम्बलिंग करके क्लियर करके क्या फायदा? फंडेड भी उड़ी जाएगा ना। हाँ इस सर। तरीके से क्लियर करना है, चाहे टाइम जितना भी लग जाए, कि इस तरीके से क्लियर करना है कि उस प्रोसेस को हम एटलीस्ट फॉलो कर पाए एवरी सिंगल मंथ। ठीक है, यस। नाइस। आप लॉन्ग सेशन तो नहीं कर रहे हो ना बोला, ओनली न्यू वर्क ही करते हो आप? हाँ सर। ठीक है, ग्रेट। चलिए, नाइस। अभी नेक्स्ट 100 के लिए उसको करेंगे, ठीक है। एंड आई बिलीव, एक और चीज बता दीजिए ना बोला, कि लास्ट वीक जर्नल रिव्यू करके क्या लगा आपको? वीकली जर्नल आपका, इमोशनल जर्नल आपको रिव्यू करके क्या लगा? क्या चीजें आपको इम्प्रूव करना चाहिए और इस हफ्ते? सर इम्प्रूवमेंट मतलब मुझे थोड़ा मेरा आउटसाइड लाइफ को ठीक करके थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और टाइम देना चाहिए, जो मतलब वो कुछ वो मिस हो रहा है ना सर। ये तो खुद के वजह से ही तबीयत खराब हो रहा है, एग्जैक्टली। तो वो सब ठीक करना पड़ेगा सर। और एग्जैक्टली। रूल्स एंड रेगुलेशन फुल्ली फॉलो करके धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे सर। एग्जैक्टली आप, बिकॉज अगर लास्ट वीक अच्छी तरीके से पूरा वीक ट्रेड करते ना, तो क्लियर ही था आज आपका। हाँ सर। राइट, क्लियर ही हो जाता। आपने सिर्फ 2 ही ट्रेड्स लिए। लास्ट वीक यूरो यूएसडी गोल्ड का मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 8-9 सेटअप्स मिला है। राइट, तो क्लियर ही हो जाता। बस वही चीजें हैं कि जैसे मैंने आपको हमेशा बताता रहता हूँ, मैं बोला, एक्सटर्नल लाइफ क्रिएट्स इंटरनल सक्सेस। राइट, आज भी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही समझाया है कि एक्सटर्नल लाइफ में अगर हम डोपामिन के हाथों छोड़ रहे हैं ना चीजों को, फॉर ए चलो और एंजॉय कर लेते, और स्क्रॉल कर लेते, और थोड़ा देख लेते, एवरीथिंग डोपामिन सिक्रेशन। राइट, उसको अगर हम कर रहे, ट्रेडिंग में भी वो चाहिए होगा, वो हिट डोपामिन चाहिए होगा, इसके लिए रेकलेस ट्रेड्स करेंगे। या ट्रेडिंग के टाइम पे हम, अगर ट्रेडिंग के टाइम था उस टाइम पे हम कोई और काम करने चले जाएंगे। राइट, सो इसको आप, बिकॉज आप खुद ही देखिए, आपको पूरा दिन नहीं देना है इसमें। साढ़े पाँच 5 बजे से मान के चले, 5 बजे से लेकर आपको 8:30-9 बजे तक आपको बैठना है। 4 घंटे आपको बैठना है, वैसे भी नहीं 4 घंटे की आपको गधा मजदूरी करना होता है यहाँ पे। ट्रेडिंग इज सच से चिल जॉब। राइट, इट्स से चिल बिजनेस। आपको जस्ट मार्क करके आपको बैठ के, आपको चिल होके आप कर सकते हो उस टाइम पे, आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग ये गलती क्या कर जाते हैं ना, कि ट्रेडिंग, मान के चलिए आप अलर्ट लगा के, आप जाके आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग कुछ मत कीजिएगा। जब मैं, अगर मान के चलिए मैंने अलर्ट लगाया, मैं चार्ट को नहीं देखता, मैं चार्ट को अगर नहीं देख रहा हूँ ना गाइस, तो इसका ये मतलब ये नहीं कि मैं जाके फिर मूवी देख रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें ही करूंगा, या तो ट्रेडिंग का पॉडकास्ट देखूंगा, या तो कोई बुक स्टडी करूंगा। लोग ये चीज बहुत गलत कर देते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसके बाद, और जैसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना, फिर आपका एग्जीक्यूशन को हैम्पर करेगा। सर मेरे साथ ये होता है, आपने सही। अलर्ट लगाकर आप, मैं चला जाता हूँ कभी, कोई और काम करने चला जाता हूँ। ना 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 ना, आप नहीं कर सकते, फोकस रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग, आप अगर कोई काम करने जा रहे हो, उसी रूम पे रहिए सिंह जी, एक बुक खोलिए, बुक को स्टडी कीजिए। ठीक था, ठीक। आप या तो पॉडकास्ट निकालिए, पॉडकास्ट को देखते रहिए, तो क्या रहेगा, आप ट्रेडिंग से जब जुड़े रहोगे ना, आपके माइंड में रहेगा, वो अलर्ट लगा के रखा हुआ है, तो आई हैव टू बी फोकस ऑन दैट एज वेल। राइट सर, राइट। राइट, अगर आप दूसरे काम करने ही चले जाओगे तो उस पर फोकस आ जाएगा, तो ट्रेडिंग आप भूल जाओगे, फिर अचानक अलर्ट लगे, आप दौड़ दौड़ के आओगे, हो ये हो गया, फिर आप कर ही नहीं पाओगे सर एग्जीक्यूशन। मेरे साथ यही हुआ, एग्जीक्यूट तब भी ही नहीं कर सका मैं, कई जो आपने बताया 8 ट्रेड थे, उनमें से 3-4 ले सका, इसीलिए यही कारण है। मैं एग्जैक्टली। राइट, तो वही चीजें है ना। तो सिंह जी, उसको सही करना है आप लोगों को, ठीक है। ये 100 दिन तो हमें यही करना है। हाँ, 100 दिन यही करना है, 4 घंटे आपको आपके लाइफ के देना पड़ेगा। तो सर, राइट, और इसका ऐसा भी नहीं है कि नवोदा मतलब 4 घंटे अलग ही लेवल पे, मतलब
कोयला निकालना है, कुछ नहीं है। चार्ट को बस उसको ध्यान से देख के अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करके रखना पड़ेगा। वो 4 घंटे के टाइम में आप बुक रीडिंग भी कर दीजिएगा। अभी जैसे मान के चलिए अपने क्लास के टाइम में तो क्लास रहेगा, यूट्यूब के टाइम में यूट्यूब में आप 7, 7, 10, 7, 7:30 तक तो मैं रहता ही हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद मान के चलिए आपको और कितना टाइम चाहिए उसके, 9 बजे तक मैक्सिमम रहिए, ठीक है। 9 बजे तक रहिए और 1.5 घंटा, 1.5 घंटा चार्ट को खोल के रखिए, उस साइड में एक बुक लीजिए, बुक को स्टडी कीजिए, या एक पॉडकास्ट निकाल लीजिए, पॉडकास्ट को देखिए। मतलब आप ये मान के चलिए कि 5 से लेकर 9 तक ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है, ठीक है। This is the most important thing that I have to do for the next 4 hours. सर Because ये, हाँ अगर ट्रेड मिल जाए तो फिर तो फ्री है। हाँ, अगर ट्रेड मिल गया तो एसएल लगाइए, टीपी लगाइए, आप तो फिर फ्री हो, उसके बाद तो आपको नहीं करना है। लेकिन हाँ, इसके बाद फ्री भी है, ये भी गलती हो रहा है ना सिंह जी, कि दो अभी पेयर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ट्रेड लगा के ऐसा नहीं कि फिर फ्री ही हो गए, फिर यूरो यूएसए आके टीपी दे के चला गया, फ्री में ही चला गया 1.5%। नहीं सर, एंगेज है। राइट, मतलब दोनों सेटअप्स अगर आपका मिल गया तो आप फ्री हो। ठीक सर। एक सेटअप भी मिल गया तब भी आपका है, 9 बजे तक आपका है, बिल्कुल। ठीक है। नहीं तो अगर आप ये चाहते हो नहीं शाम को मैं खाली गोल्ड ही करूंगा, आपकी मर्जी है भाई, आप कर सकते हैं। नहीं लेकिन सर, क्या, क्या होगा, दोनों सेटअप्स कम हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो सिंह जी? दोनों करेंगे सर, दोनों करेंगे। हाँ दोनों करेंगे सिंह जी भाई, तो 4 घंटे आपको देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। 9 बजे तक मान के चलिए आपका ये जॉब है। ठीक सर, ठीक। अगले 4 महीने तक कुछ और फोकस नहीं करना है, कितना क्लियर हो रहा है, क्या पे आउट आ रहा है, क्या आ रहा है, किस आ रहा है, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो उसके बारे में क्यों सोचे। राइट। 4 महीने जिस जो चीज मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अगले 100 ट्रेड्स को मैं अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा, और अपने आप को एनालाइज करूंगा कि मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं। एंड 100 ट्रेड्स इज सफिशिएंट एनफ डेटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये 4 महीने अगर आपने ये चीज कर लिया ना, 2026 इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट ईयर फॉर यू गाइस। ठीक सर। बिकॉज आपका माइंडसेट एक अलग ही बिल्डअप हो जाएगा, बिकॉज वो फिर आपका स्ट्रैटेजी में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो, इतना डेटा सफिशिएंट है सबकॉन्शियस माइंड पे। फिर क्या होगा सिंह जी, कि आप अभी कभी भी एग्जीक्यूशन पे सेकंड थॉट्स नहीं करोगे। मेरा अगर स्ट्रैटेजी दिखा रहा है, मुझे पता है कि 100 ट्रेड्स के बाद 4 महीने के बाद मेरा पीएनएल भरा ही रहेगा, तो मैं क्यों आज के बारे में सोचूं, अभी के बारे में सोचूं। लॉन्ग रन, यू विल थिंक इन द लॉन्ग रन देन, राइट। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का डिफरेंस यही होता है, जो एमेच्योर ट्रेडर्स है वो हर दिन के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयरली इस हिसाब से देखते हैं। अभी आपका ये आप मान के चलिए कि 100 ट्रेड आपको लेना है, आप खुद ही सोचिए 8 ट्रेड आपका बैक टू बैक भी असल जाएगा, क्या ही दिक्कत है। अभी में 92 सेटअप्स मुझे लेने हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। और मुझे अगर मैं रूल्स को फॉलो करूंगा तो 50-50% ही रहेगा। ठीक सर। एंड सिंस वी आवर स्ट्रैटेजी हैव एन एज, तो वो और अच्छा भी हो सकता है। राइट सर। करेक्ट, 50% भी आएगा ना, एक्यूरेसी में बता रहा हूं आप लोग को। ऑन एन एवरेज पर मंथ हम 7 to 8% जनरेट कर पाएंगे बाय रिस्किंग 1%। इवैल्यूएशन पे तो रिस्क तो ज्यादा ही लिया जाएगा ना। बिल्कुल सर, जब बिल्कुल। फंडेड आएगा तो आप ये मान के चलिए 7 से 8% बना सकते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि महीने का सिर्फ 4 से 5% चाहिए, सफिशिएंट एनफ, ठीक है। सफिशिएंट, आई एम टेलिंग यू गाइस, 4 to 5 months इज सफिशिएंट एनफ। बहुत ज्यादा है 4-5%, राइट। जब कैपिटल बड़ा होगा तो 1% ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। तो ये 4 महीने कंप्लीटली फोकस करना है, ठीक है। इसमें प्लीज अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। हर डिसीजन अगर आप गलत लेने जा रहे हो, अपने आप से पूछिए मैं ये क्यों कर रहा हूं यार, मैं ये क्यों सोच भी रहा हूं, मैं क्यों करने ये जा रहा हूं, क्या ये एथिकल है जो मैं चीजें अभी सोच रहा हूं। अपने आप को सवाल करना स्टार्ट कीजिएगा। इज गिव द ऑथोरिटी टू द ह्यूमन माइंड टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, नॉट द रेप्टाइल माइंड। बिकॉज रेप्टाइल माइंड अगर कंट्रोल ले लेगा ना, तो 0.02 सेकंड में रिएक्शन होके चला जाएगा, आप सोचते ही रह जाओगे हो क्या कर दिया मैंने ये। अकाउंट ब्लो हो जाएगा, राइट। तो कभी भी ऐसा दिमाग में आता है ना मनोरंजन जी कि एसएल को हटाए कुछ भी, बस अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिएगा कि मैं ऐसे क्यों करने जा रहा हूँ। इज इट लॉजिकल जो मैं अभी ये चीज कर रहा हूँ, कि ये लॉजिक है इन द लॉन्ग रन, की ये हैबिट मुझे सक्सेसफुल बनाएगा क्या? आपको आंसर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, टेक केयर। और मैं जो है सितंबर नया फोल्डर करके ना इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सितंबर करके नया वो जनरेट करके अपलोड कर दूंगा, और इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में अगर हो सके, नहीं तो क्या करूंगा, डायरेक्ट आपको लिंक शेयर ही कर दूंगा, आप उसको कहीं पे सेव करके रखिएगा,
ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में फिर मुझे 100 ट्रेड्स का वो डेटा अभी लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा ना, यस सर। कि टोटल 100 ट्रेड्स कितना ट्रेड्स हमने लिया है, कितना ये है चीजें, वो चीजें। ठीक है, अगर हो जाता है स्पेस तो मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप कहीं पे पेस्ट करके रख दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, और जब भी आप लोग को खो जाता है मुझे पूछ लीजिएगा, मैं शेयर ही कर दूंगा, यूट्यूब में तो रहेगा ही ना हमेशा। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए राइट। गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। कल गुड परसों नाइट सर। यूट्यूब में आ जाइएगा, ठीक है, इवनिंग ओके प्लीज सर। टाइम पे आ जाएगा, ऐसा नहीं कि यूट्यूब है तो आराम से 7 बजे आएंगे चिल होके आएंगे, नहीं, बिल्कुल टाइम पे आ जाइएगा। जी सर, टाइम ओके पर। सर। ठीक है, चलिए, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट सर। हाँ हाँ।